प्रभु हमारे जीवन में है और एक दूसरे के लिए हम अपने जीवन को बांट देते हैं। प्रभु यीशु ने अपना मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा हमको जीवन प्रदान किया है। प्रभु ने हमको जो जीवन प्रदान किया है उसी से प्रेरित होकर हम एक समाज के रूप में, एक कलीसिया के रूप में कैसे जीवन जीना चाहिए, वह सीखने के लिए हमको सुसमाचार में ही जाना पड़ेगा। सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु जैसे लोगों के जीवन में उनको प्रस्तुत किया है। वह ईश्वर के संतान होकर, ईश्वर के बच्चे समझकर हम सबों को एक समान ले लिया है और हम सबों को जीवन प्रदान किया, क्षमा प्रदान किया, सांत्वना प्रदान किया और अपना जीवन देते हुए हमको पुनरुत्थान भी प्रदान किया है। सुसमाचार के हर एक घटना एक जीवित घटना है। उसी से प्रेरित होकर हम आज प्रभु का जीवन हमारे जीवन में, हमारे समाज में जीने के लिए कोशिश करते हैं। उसी जीवन जीने के लिए हमको प्रभु ने अपना कृपा प्रदान किया है। यही कृपा हमारे जीवन में कार्य करते रहते हैं। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम प्रभु के उपस्थिति हमारे जीवन में, हमारे समाज में अनुभव करें। पहला पाठ में हम सुने थे कि शिष्यगण एक हृदय और एक आत्मा होकर एक दूसरों के लिए अपना जीवन प्रदान किया। वह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, एक जीवन की बात है। हर एक को अपना जीवन पूर्णता तक पहुंचाने के लिए जीवन का ही बांटना जरूरी है। प्रभु यीशु ने जैसा किया है वही जीवन हम भी हमारे जीवन में बांटने के लिए प्रभु हमको बुलाते हैं। प्रभु ने अंतिम भोज के समय हमको क्या कहा है? ले लो और खाओ। वही संदेश हम सबों को एक हमारे जीवन में उसी के स्मृति में करने के लिए प्रभु ने हमको आदेश किया है। जो कुछ हमारे जीवन में है हम दूसरों के लिए बांटने के लिए प्रभु चाहता है। वह प्रभु का ही जीवन है, प्रभु हमारे जीवन में है और एक दूसरे के लिए हम अपने जीवन को बांट देते हैं। इसी समान एक शरीर होकर हम जीवन जिए। इसी प्रकार ही हम एक हृदय और एक आत्मा बनकर हम प्रभु के साक्ष्य दे सकते हैं। प्रभु हमको कृपा प्रदान करे कि हम सब प्रभु का ही जैसा यह दुनिया में एक हृदय और एक आत्मा होकर जीवन बिता पाए।